बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to lecture number 8. Students, as we know that in the previous lecture we learned about time series decomposition, analysis of secular trend and moving averages. Now in today's lecture we will learn analysis of moving averages and method of least square. स्टूडेंट्स आइए आप एक एग्जाम्पल से 3 ईयर मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ईयर्स 1988 से 1930 तक गिवन है और इसमें जो डेटा में वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है। अब इस वैल्यूज को लेके हम 3 ईयर मूविंग एवरेज के मेथड को समझते हैं कि उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है 3 ईयर मूविंग एवरेज। एवरेज का आपको पता है कि क्या होता है। एवरेज बेसिकली मैं आपको बार बार बता रही हूं कि सम हम करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको सम करके उन्हीं के नंबर्स पे डिवाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एवरेज। अब हमने करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब है कि वो साथ साथ आपको मैंने जब मूविंग एवरेजेस की डेफिनेशन बताई है और इसका सब बताया है कि मूविंग एवरेजेस में जो हमारे पास एक ट्रेंड बनता है वो इस तरह का ट्रेंड आता है जिसमें वेरिएशंस आ रही होती हैं, यानी रैंडम वेरिएशंस आ रही होती हैं। इट्स मीन्स कि जब हम 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो इसी तरह से साथ साथ वैल्यूज जो हैं वो एवरेजेस में भी चेंज होती जाएंगी। फर्स्ट 3 वैल्यूज को हम ले लेते हैं क्योंकि हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। इन 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम इन 3 वैल्यूज को टोटल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद इसका तरीका का ये है कि इसके मिड में लिखेंगे। यानी हमारे पास 3 है वैल्यूज, तो इन 2 वैल्यूज का मिड जो है ये बन रहा है 19 बन रहा है इसका मिड, और यहाँ पे हम इसका टोटल लिखेंगे और इस टोटल को डिवाइडेड बाय 3 करके इसकी एवरेज को यहाँ पे लिखेंगे। जो इसका टोटल आएगा वो आएगा 58.1। टोटल किसका है? हमारे पास 18 प्लस 20.5 प्लस 19.6, इसका टोटल है 28.1। अब जब हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 58.1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 19.4। ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते, और आपने इसके जो डिसएडवांटेजेस पढ़े थे मूविंग एवरेज के उसमें ये था डिसएडवांटेज कि इसकी जो स्टार्ट है और एंडिंग है वहां पे इसकी कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे कि अब आप नेक्स्ट 3 वैल्यूज को ले लें, जैसे कि ये मैंने इसका सिंबल लगाई हुई है कि अब आप 20.5, 19.6 एंड 24.2 को सम अप करें और यहाँ पे लिखें। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64.3। देन इसको 3 से डिवाइड करके यहां पे लिखें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 21.4। सही। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वैल्यू ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को छोड़ देंगे, थर्ड वैल्यू को ले लेंगे, यानी इस वैल्यू को, इसको और इसको, और इसके मिडल में लिखेंगे यहां पे सम अप करके वैल्यूज को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.71.6, और इसका जो टोटल आ जाएगा, इसका टोटल 71.6 आएगा, और इसकी जो एवरेज आएगी जब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 23.9। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को छोड़ देना है और उसके बाद इन तीनों वैल्यूज को लेना है, यानी 24.2, 27.8 एंड 25.1 को, और इसके मिडल में लिखना है क्योंकि इन तीनों एवरेज का ये टोटल आ रहा है, तीनों वैल्यूज का ये टोटल आ रहा है, तो इसके मिड में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.1। इसको 3 से डिवाइड करें और इधर लिखें 25.7। अब इसी तरह से करें कि आप ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ दें और नीचे वाली वैल्यू को ले लें और इसके मिड में लिखें, आपके पास आ जाएगा 78.6
and average is 26.3. अप टू सो ऑन इसी तरह से आप करते जाएं, यानी ऊपर वाली एक वैल्यू को छोड़ दें और नीचे वाली को ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर 81.2 एंड एवरेज इज 27.1. बिल्कुल उसी तरह से करें, 90.1, 30.0, 100.2 एंड 33.4. अब आप जब ये वाली वैल्यू लिए तो किनको किया है आपने, इनको किया है, ठीक है. जब ये लेंगे तो हम इनको कर रहे होंगे, यहां पे लिखेंगे, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 105.0 और यहां पे जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.0. अब क्या करना है, इस वैल्यू के लिए हमने यहां पे लिखना है, तो मीन्स हम इन 3 वैल्यूज को ले रहे हैं, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 106.8 एंड एवरेज इज 37.2. अब लास्ट में हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों लास्ट वाली 3 वैल्यूज को हमने लेना है. लास्ट वाली 3 वैल्यूज को लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 111.7 एंड 37.2. आप ये देखें कि यहाँ पे भी इस लास्ट वैल्यू के लिए हमने कुछ नहीं लिखा, जो कि हमने जब मूविंग एवरेजेस को पढ़ा था तो आपको मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि इसकी एंड वैल्यू और लास्ट वैल्यू में हम नहीं लिखते. अगर हम इसका ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, तो देखें इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम हिस्टोरीग्राम ड्रॉ करते हैं उसी तरह से मैंने जो एक्स एक्सिस है उन पे ईयर्स ले लिए हैं और इधर मैंने वाई एक्सिस पे वैल्यूज ड्रॉ करनी है और इनको मैं प्लॉट कर लूंगी. ये जो फर्स्ट सीरीज है ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, ये इस तरह से मेरे पास प्लॉट हो गई है कि डाटा जो ओरिजिनल डाटा गिवन था वो प्लॉट कर दिया गया है. अब जो हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाली है को ड्रॉ करेंगे और ये जो रेड लाइन से आपको ये वाला लाइन नजर आ रही है, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज की है और ये हमारी ओरिजिनल डाटा की है, जिस तरह के मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है. देखिए एक्सेल में मैंने ये वैल्यूज जो हैं वो लिखनी है. अगर हमें एक्सेल पे 3 ईयर मूविंग एवरेज को फाइंड आउट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, आइए अब हम उसको एक्सेल की फाइल पे देखते हैं. एक्सेल में देखें मैंने वैल्यूज नोट डाउन कर ली हैं कि ईयर्स हमारे पास 90, 18 टू 90, 30 तक हैं और वैल्यूज 18, 20.5 एंड अप टू सो ऑन 40.9 है. 3 ईयर मूविंग एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 3 वैल्यूज की हमने फाइंड आउट करनी है, जैसा कि अभी कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया है. इसी तरह हम इसके मिडल में रखेंगे. फर्स्ट वैल्यू में हम कुछ नहीं रखेंगे, मिडल में रखेंगे इक्वल्स एवरेज, ब्रैकेट लगाएंगे और किन के लिए कर रहे हैं, यानी B2, B4, B2, B3 और B4 को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 19.36667, डेट इज 19.4, जो कि हमने अभी कैलकुलेटर से फाइंड आउट की है. ये जो साइड पे एक एरर सा आ रहा है इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे इग्नोर एरर कर दें, ठीक है जी. इसके बाद आप इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स. अब हम किसके लिए कर रहे हैं, B3, B4 एंड B5 के लिए, ठीक है जी. एंटर प्रेस करें और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब आप इसी तरह से हर एक का फाइंड आउट कर सकते हैं. लास्ट में ये जो वैल्यू आई है इसको भी हम नहीं लिखेंगे, हमारी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 37.2 आएगी. हमें पता है ना फर्स्ट वैल्यू होती है 3 मूविंग एवरेज में, ना लास्ट पे होती है. आप देखें ये वही सारी वैल्यूज हैं जो कि अभी अभी मैंने आपको कैलकुलेटर से बताई हैं. मैं आपको एक्सेल पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए इजी हो. हम इस तरह के मोड में पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग का मतलब ही ये है कि आपको जितना भी एक्सेस हो सके सॉफ्टवेयर से और जितना भी ये चीजें समझ आ सके उतनी ही आपके लिए आसानी है.
अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ग्राफ के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट पे जाएं, लाइन पे, और ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आपको पता है कि आप इसको नहीं लेंगे। अगर आप जब डाटा सेलेक्ट करते हैं, सपोज करें मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और मैं जब डाटा सेलेक्ट करती हूँ तो मैं ईयर्स को नहीं लेती, क्योंकि अंडरस्टूड है टाइम सीरीज में वो 1 to up to so on डाटा खुद ब खुद ही एक्स एक्सिस पे ले लेता है। तो मैंने सिर्फ जो मुझे चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो मेरा डाटा है उसको, और जो मैंने एवरेजेस निकाली हैं उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं इंसर्ट पे चली गई, लाइन पे, और मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आप ये देखें कि अभी मैंने स्लाइड्स में आपको बताया था कि ये जो रेड है ये लाइन शो कर रही है कि ये हमारे क्या है 3 ईयर मूविंग एवरेज, और ये जो हमारा एक्चुअल डाटा है, जिस डाटा को ये बता रहा है ये हमें कि किस तरह की इसकी मूवमेंट आ रही है। अब आप इधर चले जाएं, इधर राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डाटा पे चले जाएं, एडिट करें। आपने कौन सी एक्सिस को एडिट करना है, एक्स एक्सिस को, और इस तरह से हमारे पास ये एक्स एक्सिस आ जाएंगे। बाकी ये कि इसकी अच्छी सी जो फॉर्म बनती है वो किस तरह से बनती है, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे मार्कर ऑप्शंस में चले जाएं, बिल्ट इन में जाएं, और इसमें कोई सा भी रख लें कि आप ये रखना चाहते हैं। तो देखें आपके पास बिल्कुल वही फॉर्म बन जाएगी। जिस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या इसकी लेबलिंग करना चाहते हैं, जैसा कि ये मैंने ग्राफ जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें कंप्यूट है 5 ईयर मूविंग एवरेजेस एंड 7 ईयर मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड शो द मूविंग एवरेजेस ट्रेंड्स ऑन द ग्राफ। बिल्कुल हमने अब इस जो डाटा पर क्या करना है, 7 ईयर और 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 5 ईयर मूविंग एवरेज के बारे में बता देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट की है। 3 ईयर मूविंग में हम फर्स्ट 3 वैल्यूज को ले रहे थे, अब हम फर्स्ट 5 वैल्यूज को लेंगे। 1 2 3 4 5 इस फर्स्ट 5 वैल्यूज को लेंगे, और हमेशा मिडल में लिखते हैं उस वैल्यू को। यानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे 90 20 के सामने लिखेंगे, ऊपर की दोनों वैल्यूज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, पहले सिर्फ एक था जब 3 ईयर था, अब 2 वैल्यूज नीचे से 2 वैल्यूज ऊपर से मिस होंगी। अब इनको सम अप करें, 18 20.5 19.6 एंड 24.2 एंड 27.8 को, तो आपके पास जो फर्स्ट आ जाएगी वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी 110.1। जब इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यानी 110.1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 22.0। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से इन वैल्यूज को 5 वैल्यूज लेनी है, 1 2 3 4 5, यानी आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1117.2, और इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23.4। इसी तरह से अब आप करें कि अब आप किस वैल्यू को छोड़ेंगे, अब आप फिर एक वैल्यू को ही छोड़ेंगे। छोड़ना आपने एक वैल्यू को ही है, और नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो इंक्लूड कर लेनी है। यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आप इन 5 वैल्यूज को, ऊपर की 2 वैल्यूज मिस हो जाएंगी और नीचे की 2 इंक्लूड हो जाएंगी। सही है, जब आपने इसको किया और उसके बाद इसको किया तो सिर्फ 1 वैल्यू मिस की है, क्योंकि मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि साथ साथ मूव करता जाएगा वो पैटर्न। ये नहीं होगा कि आप उसके बाद 2 वैल्यूज को मिस करके करें। आप ये देखें कि मैंने सिर्फ 1 वैल्यू मिस की है ऊपर की, और फिर नेक्स्ट को ज्वाइन कर लिया आप इसमें, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 122.6 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आपके पास 24.5 आ जाएगा। अप टू सो ऑन आपने यही करते जाना है कि अब आप इसको पहले आप मिस कर दें और फिर 1 2 3 4 एंड 5 इस यहाँ तक ले लें वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाएगा 133.2 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 26.5। अप टू सो ऑन ये करते जाएं, और इसकी वैल्यूज जो हैं वो मैं लिख देती हूँ आपको कि इस तरह से इसकी वैल्यूज आ जाएंगी।
अब आप ये देखें कि लास्ट टू वैल्यूज को हम नहीं लिखेंगे, ये वाली लास्ट टू वैल्यूज हम मिस करेंगे, क्योंकि इसमें जब हमने 181.7 लिखा है तो कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, यहाँ से आप देखें 1 2 3 4 5, 34.0, 36.0, 35.0 एंड 35.8, 40.9। तो हम किसके मिडल में लिखेंगे? 35.0 के मिडल में लिखेंगे। इसी तरह से हम इसकी एवरेजेस फाइंड आउट कर लेंगे। 143.0 डिवाइडेड बाय 5 डेट्स कम्स आउट 28.6, 30.2, 36.3। देखें स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, सिर्फ आपने ये समझना है कि आपने किस तरह से आप उनको एवरेज कर रहे हैं। अगर 3 ईयर हैं तो 3 वैल्यूज को लेके उसके अकॉर्डिंगली एवरेज करते जाएंगे और मिडल में हमेशा लिखनी है वैल्यू जो आपकी एवरेज आएगी। इसी तरह से 5 ईयर है तो 5 ईयर्स को लेके अप टू सो ऑन उसी तरह से प्रोसेस करते रहना है। आइए इसको भी हम एक्सेल पे समझ लेते हैं कि हम इसको एक्सेल पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे 5 ईयर मूविंग एवरेजेस को। देखिए यही डाटा हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि 5 ईयर मूविंग एवरेजेस कर लेते हैं। फाइव ईयर मूविंग एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट 5 वैल्यूज को एवरेज करना है और लिखना कहां पर है? 1 2 वैल्यूज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और यहां पे 5 के सामने लिख दिया इक्वल्स एवरेज। कहां से करेंगे? B2 3 4 5 एंड 6। देखिए ये 5 बन गई हैं वैल्यूज। 1 2 3 4 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर का बटन प्रेस कर दें। या आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। इस एरर को आप खत्म कर दें, इग्नोर एरर में। देन आप क्या करेंगे? इक्वल्स अब हम ये वाली वैल्यूज को लेंगे, ये 1 2 3 4 5, यानी B3 to B7, तो आपके पास 23.44 आ जाएगा। अब आप इसको नीचे भी देखें, फाइंड आउट कर लें सारी वैल्यूज। तो जो लास्ट वैल्यू वो लास्ट पे तो हम नहीं लिखेंगे और इसी तरह से लास्ट 2 वैल्यूज पे नहीं लिखेंगे, और जो हमारी आएगी 1 2 3 4 5, यानी इन 5 वैल्यूज को कंबाइन करके जो हमारे पास लास्ट आई है वैल्यू 190.28 के सामने 36.34 आई है। ठीक है जी। इसका इसी तरह से हम जैसे 3 ईयर मूविंग एवरेज का ग्राफ ड्रॉ किया था उसी तरह से इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों कॉलम्स का आप सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट पे जाएं। ये देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ईयर्स आने चाहिए, इसमें चले जाएं, सेलेक्ट डाटा पे और सेलेक्ट डाटा पे इसको एडिट करें कि हम एक्स एक्सिस को एडिट करना चाहते हैं। ओके करें और ये आपके पास आ जाएगा। सारी वैल्यूज आ गई और आप ये देखें कि 5 ईयर मूविंग एवरेज का ट्रेंड भी इस तरह से बन रहा है और ये 5 ईयर ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है एज कम्पेयर टू 3 ईयर मूविंग एवरेज के। नेक्स्ट हमने 7 ईयर मूविंग एवरेज करना है। बिल्कुल ये भी कॉन्सेप्ट वही है कि 7 ईयर मूविंग एवरेज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट 7 वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट 7 वैल्यूज को लेके ऊपर से कितनी वैल्यूज जो हैं वो हम मिस करेंगे। फर्स्ट 7 वैल्यूज को लेके ऊपर से कितनी वैल्यूज मिस करेंगे? 1 2 3। ठीक है जी, और निचली वाली कितनी आ जाएंगी? 1 2 3, और यहां पे हम लिखेंगे मिडल यही बन रहा है ना 7 का, तो इसकी क्या आ जाएगा सम करके वैल्यूज को 161.1 डिवाइडेड बाय 7 करें। 161.1 को डिवाइडेड बाय 7 करें तो आपके पास आ जाएगा
23.0। इसी तरह से आप नेक्स्ट ले लें, फर्स्ट वाली छोड़ दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी 173.3 एंड एवरेज इज 24.8। अप टू सोन यही प्रोसेस करते जाएं और वैल्यूज आप नोट कर लें कि ये आपके पास आएंगी। इसकी एवरेज निकालें 14.0 और 30.6। फिर आप क्या करें, जब यहाँ पे लिख रहे हैं मीन्स के 3 अपर एंड 3 लोअर, यहाँ तक ये प्रोसेस जा रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है एंड अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पर आ रहा है। ये 7 वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं आपके पास 1 2 3 एंड 1 2 3 और इसके सामने आपने ये वैल्यू लिख दी। नेक्स्ट जो आपके पास आएगी वो भी इसी तरह से आएगी 22.2 डिवाइडेड बाय 7 31.7। और अब इधर देखें कितनी 3 हमें पता है कि हमने मिस करनी है, यानी ये और ये यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो पीछों से कंबाइन करके आ रही हैं आपके पास 237.8 एंड 34.0 260.3 एंड 37.2। ठीक है जी। ये देखें जब हम यहाँ पर हैं तो मीन्स हमने क्या किया है कि 1 2 3 4 5 6 इनको कंबाइन किया है ऐसे एंड द लास्ट वैल्यू इज 260.3 टोटल एंड द एवरेज इज 37.2। 7 ईयर मूविंग एवरेज को भी हम एक्सेल पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखें हम एक्सेल पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर 7 ईयर मूविंग एवरेज कर लेते हैं। इस ग्राफ को भी डिलीट कर लेते हैं और इधर जो है वो लिख लेते हैं 7 ईयर मूविंग एवरेज के लिए 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 यानी इन वैल्यूज को कंबाइन करना है। तो हमने 1 2 3 वैल्यू के बाद 4 वैल्यू के सामने लिखना है। ठीक है जी। एवरेज 1 2 3 7 वैल्यूज हो गई। एंटर प्रेस कर दें। फर्स्ट आ गई वैल्यू 23.0। इस एरर को रिमूव कर दें और इसको ड्रैग करें तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये एक्सेल में तो इस तरह से ये आ जाती हैं, लेकिन आपने इनको डिलीट कर देना है और आपके पास जो लास्ट वैल्यू है वो 33.7 ही आएगी। 1 2 3 सही है। इसको भी आप ड्रॉ कर लें ग्राफ पर। इसको ग्राफ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट, इसमें जाएं, ये देखें इसका ड्रॉ हो गया है। इसमें राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डाटा पर आएं और अपने जो एक्सेस हैं उनको एडिट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस तरह से ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया है। इसको लेबलिंग करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ से जाके लेबलिंग कर लें। यहाँ पे आप इसका ग्राफ कर दें 7 ईयर मूविंग एवरेज। यहाँ पे लिखें 7 ईयर मूविंग एवरेज का ये ग्राफ बन गया आपके पास एक्सिस पे। यहाँ पे आपके पास ईयर्स आ गए हैं। और
और यहाँ आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम तीनों एवरेजेस को कंबाइन कर लें तो वो किस तरह से करेंगे, यानी 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर मूविंग एवरेज का एक ही डाटा लेके हमने काम किया है और इन सबको एक ही ग्राफ पे शो करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये 7 ईयर के लिए इंसर्ट कर लेते हैं कॉलम, तो 3 और 5 ईयर के लिए जो आया था डाटा उसको दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है जी। इस ग्राफ को डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग और यहाँ पे हम 3 ईयर को दोबारा से ले लेते हैं। 3 ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, यानी मिडल इक्वल्स, वही है बिल्कुल प्रोसेस जो मैंने अभी आपको करके बताया है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रही हूं कि ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब हम लास्ट में ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसी तरह से 5 ईयर का मूविंग एवरेज, उसके लिए कहा क्या करेंगे हम कि हमने यहां पे स्टार्ट करना है मिडल से। फाइव वैल्यूज को लिया, इस एरर को आप इग्नोर कर दें और यहां से हमने कितनी वैल्यूज को मिस करना है, नीचे से 1 और 2 वैल्यूज को। ठीक है। अब ये हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस सब का ग्राफ एक ही दफा में ड्रॉ करें, कि डेटा सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे, लाइन पे, और ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो हमें रिमूव करना पड़ेगा ईयर्स के लिए। ये देखें डिफरेंट लाइन से शो हो रहा है। जो रेड लाइन है वो ये हमें शो कर रही है कि ये जो डाटा है हमारे पास, जो डाटा हमारे पास है ओरिजिनल डाटा वो है। उसके बाद एक लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, ये देखें, इस पे क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा 7 ईयर को शो कर रही है। देन ये वाली लाइन जो है आपको क्या शो कर रही है, ये ट्रेंड 3 ईयर को शो कर रहा है। और इसी तरह से ये जो ग्रीन वाला ट्रेंड है, ग्रीन वाले पे क्लिक करें, ये आपको ग्रीन वाला 5 ईयर को शो कर रहा है। ठीक है जी। ये हमने तीनों का इकट्ठा भी बना दिया। यहाँ पे आप अपने डेटा सेलेक्ट करके एक्सिस को प्लॉट कर लें और ये इस तरह से तीनों को इकट्ठे एक ग्राफ में भी ड्रॉ किया जा सकता है और अलग अलग भी ड्रॉ करके बताया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक और एग्जांपल से फाइंड आउट करते हैं मूविंग एवरेजेस को। डिटर्मिन अ लाइन इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ वैल्यूज by the use of a simple average of 7 consecutive terms। देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रही हूँ और मैं आपको एक्सेल पे भी इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो जब एग्जाम्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एक्सेल को यूज करते हुए इनकी एवरेजेस को फाइंड आउट भी करेंगे और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। हो सकता है मैं एग्जाम में इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि आप कैलकुलेट करके खुद से बताएं कि इसकी क्या एवरेजेस आ रही हैं, या आप इसका ग्राफ और एवरेजेस एक्सेल पे ड्रॉ करके बताएं। देखें इस एग्जांपल में जो डेटा है वो ईयर्स हमें 1924 टू 1937 तक गिवन है और इसके जो इंडेक्स हैं 187, 161, 149, 142, 125 एंड अप टू सो ऑन 152 तक हमें गिवन है। आइए अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 7 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज अब डिफरेंट है, 187 टू सो ऑन 152 तक वैल्यूज हैं। जब आप इसको करेंगे तो देखें 187 यानी आपके जो फर्स्ट 7 ईयर्स हैं वो 90, 24, 19, 25, 26, 27, 28, 29 एंड अप टू 30 तक आएंगे। सही है। अब इसकी मिडिल वैल्यू को देख लें, वो क्या बनेगी, यानी 1, 2, 3 वैल्यूज हम ये लेंगे और छोड़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी टोटल को। टोटल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1026। इसको जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 146.6।
ठीक है। आप नेक्स्ट 1 वैल्यू को छोड़ें और उसके बाद इन 3 वैल्यूज, ये वाली 3 वैल्यूज अब हमारे पास आ जाएंगी ना, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके मिडल में हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 7 वैल्यूज लेनी है। तो यहां पे लिखेंगे 966 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 138.0। और फिर क्या करेंगे अब हम इस वैल्यू को छोड़ देंगे, यहां से लेंगे वैल्यूज को और साथ में 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक लेंगे। तो हमारे पास यहां पे लिखेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, 935 एंड 133.6। नेक्स्ट ऐसे ही आप करते जाएं तो आपके पास 915, इसको डिवाइड करें 7 पे तो 130.7, 902 का ये मतलब है कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऊपर वाली 3 वैल्यूज, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे 125 से अप टू सो ऑन कहां तक आएगा, ये देखें 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 902 इसका आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 907, इसको एवरेज करेंगे 902 को तो 128.9 एंड 129.6। आप ये देखें कि अब यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 914 एंड 130.6 एवरेज आ जाएगी। और इसमें क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 933 का मीन्स है कि हम यहां से वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, 127 130 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमारे पास आ गया 933, देन आ गया इसकी एवरेज 133.3, ठीक है। और ये 3 वैल्यूज जो हैं ये हम नहीं कर सकते, ना ही हम इसकी एवरेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यही मूविंग एवरेज का तरीका है। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ग्राफ बिल्कुल वही जो हिस्टोग्राम है उसी तरह से ग्राफ बन गया। ये ओरिजिनल वैल्यूज प्लॉट होगी और उसके बाद जो हमारे पास 7 ईयर मूविंग एवरेज थी वो प्लॉट होगी। इस ग्राफ को हम एक्सेल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल में हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, 9 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। यानी 9 ईयर तक के डाटा को लेके उसको पहले एवरेजेस फाइंड आउट करनी है, अप टू सो ऑन पे डाटा तक करते जाना है आपने। देखिए ये जो ईयर्स आपको गिवन है 1 अप टू सो ऑन 28, यानी ये 28 तक आपको ईयर्स गिवन है और इसकी वैल्यूज गिवन है। अब 9 को जब करना है तो आप क्या करेंगे, 9 के लिए आपको खुद पता होना चाहिए, यानी यहां तक 9 वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो 9 का मिड कहां बनेगा, 4 यहां से छोड़ें, 1 2 3 4 और 4 ही ऊपर से छोड़ें, 1 2 3 4, यानी ये जो 5 वाली है ये मिडल वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे इसका टोटल लिखेंगे इन 9 वैल्यूज का, यानी इन 9 वैल्यूज का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे और वो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टोटल आएगा 62 आ जाएगा। आप ये देखें 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज अब मिसिंग है, ठीक है। एवरेजेस में भी ये 4 ही मिसिंग होंगी। जब इसको डिवाइड करेंगे 9 पे, यानी 62 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6.9। बिल्कुल आप उसी तरह से करें, जबकि आप कैलकुलेटर से कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप किस वैल्यू को ऊपर से छोड़ के अगली वैल्यूज को सम अप करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल पे करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए और आपको कैलकुलेटर से भी मैन्युअली भी सॉल्व करना आना चाहिए। आप क्या करेंगे, ऊपर से एक वैल्यू मिस कर दें और उसकी जगह नीचे से एक वैल्यू पिक कर लें, ये तो ये 9 बन गया। तो बिल्कुल ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बिल्कुल इधर हम लिखेंगे इसके सामने
वो हमारे पास आ जाएगी 60 और 60 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 6.7 एंड अप टू सो ऑन आप इसको करते जाएं तो आपके पास आ जाएगी 57। देन टोटल मैं लिख देती हूँ आपको 59, 68, 77, 78 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से ये आप फाइंड आउट कर लें। ये हम एक्सेल पे अभी कर लेते हैं और इसके रिजल्ट्स भी एक्सेल पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेल पे ये देखें मैंने इसको फाइंड आउट किया हुआ है, वैल्यूज मैंने सारी एंटर की हुई हैं। वो जो पहले ही आपकी एग्जांपल थी ये वो उस एग्जांपल में डाटा था 9024 टू 187 एंड अप टू सो ऑन 152 तक ये वैल्यूज थी और इन वैल्यूज का 7 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया हुआ है और उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने चलें हम यहाँ पे ले लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं और इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ईयर्स हैं हमारे पास 1 2 10 11 12 13 14 22 ठीक है जी। और जो हमारे पास वैल्यू हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज हैं 8 7 5 2 4 9 10 9 8 6 4 7 11 13 11 9 8 5 10 13 15 12 10 8 6 11 12 एंड 16। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 9 ईयर मूविंग एवरेज। नाइन ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम कहां पर आएंगे, 5 पर। क्यों? क्योंकि हमने 9 वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। ये सपोज करें ये वाली 9 वैल्यूज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये 9 वैल्यूज बन गई। इनको मैं सपोज करें ये येलो कर दिया मैंने, ठीक है। 9 वैल्यूज को सिलेक्ट 1 2 3 4 इनको छोड़ेंगे, यानी इन 4 वैल्यूज को, ठीक है, और इन 4 वैल्यूज को छोड़कर अब हम इस मिडिल वैल्यू में लिख लेंगे। यहां से ही लिखेंगे ना, कि जो कि एवरेजेस का तरीका है। अगर 3 ईयर करते थे तो फर्स्ट 3 वैल्यूज को सेलेक्ट करते थे पहले, उसके मिडल में जो मिड वाली वैल्यू बनती थी उसके सामने से एवरेज करते थे उन तीनों वैल्यूज को, तो फिर अप टू सो ऑन ये प्रोसेस करते रहते थे। अब इक्वल्स आएगा एवरेज और इन किन वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, 9 वैल्यूज को। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर और रिमूव दिस एरर, इग्नोर एरर एंड देन इसको डबल क्लिक करें यहाँ पे, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 आपने मिस की हैं। यहां से भी आप 1 2 3 4 मिस कर दें। एक्सेल में तो सारा ही कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन आपने ये कर देना है, क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर ग्राफ सही बनेगा। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, इनको सेलेक्ट करें, इंसर्ट लाइन, और ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये आप इसको डिलीट कर देंगे और ये देखें ये आपके पास ग्राफ आ गया है। ये आपके पास ईयर्स आ गए हैं और इसमें देखें कितनी वेरिएशंस है डाटा में, और इस तरह से ये जो शो कर रही है ग्रीन लाइन, दिस इज आवर 9 ईयर मूविंग एवरेज। स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत इजी है, आप सिर्फ इंटरेस्ट से इसको सॉल्व करें तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। इसका ग्राफ ये देखें जो कि मैंने वहां से कॉपी किया है, वो इसी तरह से शो हो रहा है।
ओरिजिनल वैल्यूज ये हैं हमारे पास जो इतनी वेरिएशंस शो कर रही हैं डेटा में, और 9 ईयर मूविंग एवरेज ये वाली लाइन शो कर रही है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में है कंप्यूट 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके लिए देखें क्या करेंगे, डेटा हम लिख लेते हैं मंथ्स एंड वैल्यूज। 4 मंथ मूविंग टोटल, पहले 4 मंथ मूविंग टोटल लिख लेते हैं, यानी कौन सा आएगा 1 2 3 एंड 4। सही, यहां इसके मिडल में लिखेंगे, बिल्कुल इन वैल्यूज के मिडल में। यहां पे हम लिखते हैं 4 मंथ मूविंग टोटल, यानी 4 मंथ मूविंग टोटल हमारे पास आ जाएगा 107। जब हम 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल बाद में हमने निकालना है, यानी अब दोबारा से 4 मंथ मूविंग टोटल पहले निकाल लेते हैं, इस कॉलम को पहले कर लेते हैं। इस कॉलम को करने के लिए फिर नेक्स्ट मैं इन 4 वैल्यूज को लूंगी और यहां पे लिखूंगी इसका डेटा कहां पर आएगा, यानी इसका डेटा आएगा मेरे पास 1 2 1 2 3 4। इसका डेटा यहां पर आएगा मेरे पास, और इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 15। इसी तरह यहाँ पे करके वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 124। या आपने जब सॉल्व करना है तो इसका ध्यान रखना है, 133 एंड देन 135 देन 138 एंड देन द वैल्यू इज 141। ठीक है जी, अब हमने करना है 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल। ठीक है, सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का आप सेंटर निकाल लें। ठीक है, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे 222। सही, फिर उसके बाद फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को सम करके मैंने यहां पे लिख दिया, तो 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल बन गया। अब मैं क्या करूंगी कि इन दोनों को सम करके 239, इसी तरह से फिर मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सम करूंगी, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास सेंटर में 257 एंड देन 268 237 एंड 279, यानी इन दोनों को अब मैंने सम करके इधर लिखा है इसके सेंटर में। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास है 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। पहले हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास 4 ईयर मूविंग एवरेज होता था तो हम उसको 4 ईयर के जो टोटल आता था उसको 4 पे डिवाइड कर लेते थे, लेकिन अब हमारे पास 4 मंथ या 4 ईयर, इट डजेंट मैटर कि मंथ्स में या ईयर्स में है, वो तो डाटा हमें इस फॉर्म में गिवन है। लेकिन इसके साथ क्या है कि 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज मीन्स कि हमने इस कॉलम को अब किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 8 से करना है, क्योंकि सेंटर्ड भी आ गया है। पहले हम 4 से करते थे, अब लेकिन हम 8 से करेंगे सेंटर्ड की वजह से। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 27.75 एंड देन 29.88। 257 को डिवाइड करें 8 पे तो हमारे पास आ जाएगा 32.12, 33.50, 34.12 एंड 34.88। स्टूडेंट्स, जो आपको बुक्स रिकमेंड की गई हैं उससे इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी है बाय शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल। नो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। देखें, आपने रिग्रेशन में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि ये एक हमारे पास जो इस मेथड के थ्रू हम एक लाइन जो है फाइंड आउट करते हैं और इस लाइन को इंटरप्रिटेशन करती है कि हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है। आइए अब हम टाइम सीरीज में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर को पढ़ते हैं। अ ट्रेंड लाइन which can be described by a mathematical equation of
द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखें, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करते हैं एक लाइन पे, लाइन जो है वो क्या है, सपोज करें y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a और b जो हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। जब इनको रख के एक लाइन जो है ड्रा की जाएगी तो इसको एक ट्रेंड लाइन या स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। अ पैराबोला और एन एक्सपोनेंशियल कैन बी मेजर्ड यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। दिस लाइन मे बी द पैराबोला, मे बी एक्सपोनेंशियल एंड मे बी, अगर हम एक्सपोनेंशियल या पैराबोला की तरफ आते हैं तो मीन्स स्ट्रेट लाइन के अलावा भी इसकी कर्व की शेप में भी ये लाइन हो सकती है। बाय लेटिंग टाइम टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस लाइन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट होगा। तो टाइम सीरीज में जब हम लीस्ट स्क्वायर को पढ़ेंगे तो टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट अस सपोज दैट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपीयर्स टू बी लीनियर। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था, हमने सेकुलर ट्रेंड्स पढ़े थे जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं, डिड टू बी लीनियर। देन द इक्वेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड वुड बी, तो हम इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर कैसे लिखेंगे, वाई आई हैड इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम। The values of a and b, the two constants, are determined by solving the following two equations simultaneously. आपको पता है जब हम इसका सम करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसलिए एन ए आ जाएगा, प्लस बी सम ऑफ टी। टी जो है, टी इज द वेरिएबल, टाइम इज अ वेरिएबल, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है तो टाइम इज अ वेरिएबल। सो वेरिएबल के साथ हमेशा हम सम की नोटेशन लगाते हैं, कॉन्स्टेंट्स के साथ उसको एन की फॉर्म में लिखते हैं। जब सम ऑफ यहाँ पे दोबारा करेंगे इसको टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ टी वाई इक्वल्स टू ए सम ऑफ टी, जाहिर है ए सम ऑफ टी आ जाएगा प्लस बी सम ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ इन टू इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती हैं। द ट्रेंड वैल्यूज आर कंप्यूटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टी एंड आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है, तो ट्रेंड वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट की जाएंगी, जबकि हम क्या करेंगे कि हम कंप्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन को हम कंप्यूट करेंगे, इससे एक ट्रेंड लाइन हमारे पास बन जाएगी। उस ट्रेंड लाइन को हम जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा होगा उसके ऊपर प्लॉट कर लेंगे और हम देख लेंगे कि हमारे जो है वो टाइम के साथ जो कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ रहा है वो किस तरफ को आ रहा है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ट्रेंड, किस तरह का ट्रेंड बन रहा है। टू सिंप्लीफाई computations, the time variable t is coded by taking the time deviations from the middle point of the periods and the coded time period is denoted by x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए जो टाइम वेरिएबल है t को हम कोड कर लेते हैं। अब कोड दो तरीकों से किया जाएगा। When the number of years is odd, जबकि number of years odd में given होंगे हमारे पास, the middle year is taken as 0 और its origin, और फिर क्या किया जाएगा ये देखें, odd के लिए 1 2 3 हमारे पास years थे, तो इसको किस तरह से कोड किया गया है, middle को हमने 0 रख लिया, -1 एंड -1, क्योंकि आपको पता है कि 0 से जो ऊपर होंगी वैल्यूज वो हमारे पास, यानी 0 से बिलो जो वैल्यूज है, इन अदर वर्ड्स 0 से बिलो ही हम जाएंगे ना, तो -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। और जब 0 से अपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड देन वो कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इवन, अब अगर इवन है नंबर ऑफ ईयर्स तो x इज इक्वल टू 0 इज टेकन एट द मिडल ऑफ द 2 मिडल ईयर्स, तो 2 मिडल ईयर्स के दरमियान में 0 ले लिया जाएगा, यानी 1 2 3 4, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ आ गया 0, तो 0 से नीचे आ गई 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से 0 -0.5 -1 -1.5 एंड अप टू सो ऑन हम इनको कोडिंग करेंगे। Sometimes the numbers 1 2 3 up to so on may also be assigned to x. The coded form of the linear trend would be, the coded form जो linear trend की होगी इसको हम लिखेंगे yt equals to a plus bx, and the two normal equations would reduce to sum of y equals to an a and sum of xy equals to b sum of x square।
तो इसमें इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएंगे। जब हम एग्जाम्पल में इस मेथड को पढ़ेंगे तो ये मैं आपको करके बताऊंगी कि ये किस तरह से हो रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। When the long-term trend of a time series graph appears to be a curve, we fit a parabola curve of the second or third degree or a curve of some other type such as exponential, modified exponential, complex, logistic, etc. आपको ये पता है कि जब हम रिग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का क्या आ रहा है। अगर तो लीनियर ट्रेंड नहीं है, कर्वी है, तो हम इन सारी पैराबोलास की शेप को डिस्कस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मे बी इट विल बी द सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एक्सपोनेंशियल और logistic. It would be kept in mind that a trend has the smaller sum of y minus y t whole square is the better fit. जब हमारे पास sum of squares of the observations from the observed values जो है वो less आएंगी तो means better fit की तरफ हम जा रहे हैं। Otherwise अगर sum of y minus y hat whole square जो है वो greater है तो मीन्स कि हमारा जो है वो फिट बेटर नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, देयर आर मेनली टू एडवांटेजेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज मैथमेटिकली साउंड एंड इज देयरफॉर यूजफुल फॉर प्रेडिक्शन पर्पसेस। प्रेडिक्शन पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, इंडिपेंडेंट हम रखते हैं टाइम को और उसके साथ दूसरे वेरिएबल को लेके जो भी हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, उस बेस पे फोरकास्ट कर सकते हैं। एक मॉडल जो है उसको बिल्टअप करके उसमें से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल के उससे ट्रेंड वैल्यू बनाते हैं। इसलिए ये जो है एक मैथमेटिकली जो है वो प्रूफ मेथड है। इट इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव मेथड, तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। दिस इज नॉट एन सब्जेक्टिव अप्रोच। डिसएडवांटेजेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, देयर आर ओनली टू डिसएडवांटेजेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। वन इज इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू चूज अ प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, उस ग्राफ को देख के हो सकता है मैं उसको लीनियर नहीं, मैं उसको कह दूं कि ये जो है वो पैराबोला की तरफ है। मैं सेकंड डिग्री कह रही हूँ, कोई और देखे तो वो मे बी थर्ड डिग्री ना कह दे या एक्सपोनेंशियल ना फिट कर दे और उस डेटा पे फिट होना ना हो, तो इस तरह से डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड्स द मेथड मे इन्वॉल्व हैवी कैलकुलेशंस। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस करके इसको लीनियर की तरफ लेके जाते हैं नॉन लीनियर को, तो हमें हैवी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं।